अहोभाग्य है जो आज इतने बड़े साइंटिस्ट और किसान संघ और गणमान्य अधिकारी सब सभी किसान भाई हैं। मेरा एक निवेदन है, मैं कोई ज़्यादा बड़ा भारी किसान नहीं हूँ, 30 बीघा ज़मीन है मेरे पास में। एक कृषि पर्यवेक्षक ने मेरे को एक छोटा सा ज्ञान दिया था कि आप कितना खर्चा करते हो और आय कितनी आती है। मैंने आय में वापस जितना पैदावार करता हूँ और बीमारी का और सारी चीज़ों का देख करके पीछे जीरो में आ जाता हूँ। मेरी किसी चीज़ में मेरे को पट नहीं रही है, तो क्यों यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, पोटास, सारी चीज़ें, इल्ली की दवाई, एड़ा की दवाई, मैं परेशान हो गया कि आप जैविक क्यों नहीं कर सकते हो। मैंने जैविक में क्या किया जाए, तो क्या आप केंचुए ला करके और जैविक खाद बनाइए। और कीटनाशक के लिए क्या करूं, क्योंकि गाय है, मैंने कहा 10 गाय है, उसके पेशाब और कीटनाशक बनाइए उससे। उसने कृषि पर्यवेक्षक ने कहा मेरे को कि आंकड़ा, लीमड़ा, धतुरा, ये 2-3 चीज बताई। मैंने उसी दिन से लगन लगा करके गाय का पेशाब झेलने लगा। लाते भी गई मैंने 1 महीने तक उस पत्तों को और सारों को सड़ा करके उसको प्रैक्टिकल किया। पकाने के बाद में तो पत्ते के ऊपर डाला 1 बूंद, वो टमाटर का पत्ता पूरा जल गया 2 घंटे में। उसके पास बग के गया मैं, कृषि पर्यवेक्षक के पास में, पिड़ावा तहसील। मैंने यार मेरा पत्ता जल गया कि यूरिया से भी नाइट्रोजन से इतना पावर हो गया कि 7% अधिक पावर हो गया। फिर उसका लिमिट बनाया 15 लीटर में 200 ग्राम। फिर टॉनिक बनाया, देसी गाय के मूत्र में अपने वर्मीवास मिलाया, केंचुए की खादे ठेल बनाई, उसमें वर्मीवास आता है। केंचुए जो खाता है ना, उसको बोलते हैं, वो पानी रहता है उसको वर्मीवास। 200 लीटर का ड्रम है, उसमें 30 लीटर तो वर्मीवास, 10 लीटर खट्टी छाछ और 10 किलो के समथिंग गाय का गोबर और 10 किलो के समथिंग गाय का पेशाब, और 2 किलो डालूं, 5 किलो डाल दो गुड़। ये 7 दिन के बाद में वो जीवामृत बोलते हैं, कोई अपना नाम देते हैं। तो मैंने इसको टॉनिक का रूप दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी आनंद में लैब में भेजा। 0.47 पॉइंट तो नाइट्रोजन आया उसमें, 11.26 है जो फास्फोरस आया, और पोटास आया 26.4। मैंने लैब में टेस्ट करवाया, मेरे को हिम्मत आ गया। मेरी खेती बिल्कुल ही मतलब है ना, मार्केट सब बंद कर दिए और आज स्वस्थ खाना खा रहा हूँ। और रोको में रजिस्ट्रेशन करवा रखा मैंने 10 बीघा का, वो भी 3 साल प्रमाणित हो गए। 10 साल से कर रहा हूँ और किसानों को ट्रेनिंग करवाता हूँ, कोई खर्चा नहीं लेता हूँ। महिला समूह में जाता हूँ, इनको भी कीटनाशक टॉनिक बनाने की विधि बताता हूँ। वनस्पति, गाय का पेशाब, सिर्फ गाय के पेशाब से ही कीटनाशक और टॉनिक तैयार हो सकता है, भैंस के पेशाब से। और ये जो गिर गाय है अपने जर्सी, इससे 1% भी नहीं होगा। 10 ड्रम उसके बनाओ और 1 ड्रम इसका बनाओ। अगर किसान भाइयों जीरो बजट खेती तो ये है, गुड़ अपने को लाना पड़ेगा। ये भी लाना नहीं पड़ेगा, अगर गन्ना है अपने पास है तो गुड़ भी अपने पास में। कैल्शियम चूने में पाया जाता है, अगर पत्थर को पकाओगे तो वो भी अपने खनिज के इसमें से। 1 रुपया किसान को नहीं लगेगा, स्वस्थ खाना खाएगा। और माँ, अपनी माँ, एक तो जन्म देने वाली माँ और एक अन्न अपने जो खा रहे हैं, वो धरती माता जहर मुक्त करेगी। तो वो देसी गाय अगर पालोगे, एक छोटा किसान, मैं ज़्यादा संक्षेप में नहीं बताना चाहता हूँ, गिर गाय तो आज आप बड़े आदमी हो, आप 40,000 50,000 रुपये में खरीद लोगे। मेरे पास में 2 बीघा जमीन है, मैं 50,000 की नहीं रख सकता हूँ। ये आवारा घूम रही है, वो ही तत्व इसमें पाए जाते हैं। मैंने, मेरी माँ के दूध नहीं आया था धन में, 5 साल तक देसी गाय का दूध पिया। 67 साल की उम्र है, आज भी मेरी कंडीशन ये है, आप देख लीजिए। तो मेरा लक्ष्य है कि हर किसान, और आपके पास में गाय नहीं है, जमीन नहीं है, एक पेड़ के नीचे बांध के आइए, उसका गोबर आपके घर पे लिपोगे तो सारे जो भी कीटाणु है वो नष्ट हो जाएंगे। पहले लिपते थे नहीं लिपते थे, यज्ञ हवन चलता था तो देसी कंडा पाया जाता था। कंडा किसका है? वही गाय है। और ये प्रथा गुजरात, धन्य है गुजरात को, हरियाणा, पंजाब, आज वो बना है कैंसर का, वो इस
माटी को मत बनाइए। इस माँ को जहर से मुक्ति ये गाय दिलाएगी, न तो फिर हाँ वर्मी कंपोस्ट हर जानवर का बनेगा। जो मैं लिक्विड बना रहा हूँ ये मैंने एक पेपर में लिख दिया है, लील गाय और सूअर आलू नहीं खाएंगे, लील गाय अपनी फसल को नहीं खाएगा। इसमें क्या तत्व है ये मेरे को पता नहीं है। 1 महीने तक सड़ाता हूँ, फिर पकाता हूँ, 3 उबाली देता हूँ, फिर जिसके बाद में ये करता हूँ। और एक और कर रहा हूँ, हालांकि कोई सज्जन मतलब ब्राह्मण भी हो गए जिसको फल नहीं आता है उसके लिए प्रैक्टिकल चल रहा है। ये जो मरी हुई मछली रहती है ना, इसको अगर पेड़ के नीचे गाड़ दोगे आप, आपका फल ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। उसमें कौन से तत्व है ये प्लीज मैं ज़्यादा इसमें संक्षेप में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, मैं अनुभव नहीं, मैं किसान हूँ और तीसरी पढ़ा हुआ हूँ मैं। पर मेरा आग्रह है सभी से, अगर अपने को बचना है तो गाय माता को अनिवार्य एक एक को तो बचाइए, ये लक्ष्य तो रखिए। किसान संघ के माध्यम से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और बाकी आज मेरे के इंदौर के किसान संघ के माध्यम से आपको दर्शन देने आया हूँ और आप सबका मेरे को दर्शन है। युवा पीढ़ी जो एग्रीकल्चर कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ रही है उनको भी जैविक की अगर जो वहाँ पे पढ़ाएंगे तो आगे जाकर के कर्मचारी बनेंगे तो वो किसानों को बताएंगे, वरना किताबी ज्ञान में तो रासायनिक ज्ञान है और कुछ नहीं है। तो किसान से अगर जो मतलब कृषि विभाग जुड़ेगा तो ये अनुभव इन नवयुग लड़कों को मिलेगा, अन्यथा वो का वही ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज इनके दिमाग में है, वही चलेगा। सोने की चिड़िया को जहर उगल रहे, कंपनी है ये नहीं सोचती कि एक गाय बांध लेवे जो मारी मारी फिर रही है, उसके गोबर से अनेक, आपने बताया ना अहमदाबाद वालों ने, भाई साहब ने बताया कि नहीं बताया, तो वही गौ माता है, चाहे मारी मारी फिर रही चाहे गिर गाय हो, जिसके कांदोल है वो एक जीवन दाता है। हैं जी, क्योंकि सूर्य की उष्मा उसके अंदर आती है, आकर्षण करती है और उसके हृदय से जो रत्न निकलते हैं, मंथन किया था समुद्र का, वो रत्न ये मंथन है। तैयार किया मैंने आंकड़ा, लीमड़ा, धतूरा, नीम की निमोली, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, अपने जो एक नाई आती थी पहले बुखार में बांधते थे, नाव कड़वास रहती थी। एक इंद्रायणी है जो मतलब मारवाड़ से, बीकानेर की तरफ से मारवाड़ से लाता हूँ, वो शुगर में भी बहुत काम देती है। इतने गढ़ तुम्बे क्या बोलते हैं उसको, वहाँ से लाता हूँ मैं। सबको 1 महीने तक देसी गाय के पेशाब में सड़ाता हूँ, फिर 3 उबाली लेता हूँ, फिर छान करके और रखता हूँ, और जो अवशेष है वो कल्चर में काम आता है। और ये 1 बीघे में 1 लीटर। सुअर आलू नहीं खाएंगे और लील गाय 20 दिन तक फसल में निकलेगी। मेरे चने हैं, मसूर है, नहीं खाती है, निकल जाएगी। देसी गाय जरूर खाएगी। प्लीज ये पहले कह देता हूँ। नीम टूट का जो आ रहा है ना सर, आजकल जड़ गलन, पहले सोयाबीन का आज से 4-5 साल पहले, और जो नीचे मूल रहता था ना, अपने कैसे बूट है उनको फोड़ देता था, फोड़ता ना सर, आज वो जड़ गायब है इस रासायनिक की वजह से। खुराक आती है, जड़ वहां की वही सड़ जाती है। मिर्ची में अभी इस साल से एक वायरस आया है, मिर्ची के ऊपर काला धब्बा आता है, 5 रोज के अंदर सड़ के नीचे गिर जाती है। ये एक बीमारी नहीं आई है अभी साइंटिस्ट से उसका निरीक्षण करेंगे। तो मैंने झालावाड़ एग्रीकल्चर कॉलेज में भी कहा था, मैंने सर एक मिर्ची में वायरस आ रहा। अबे हालांकि मैं तो किसान हूँ, मेरे को कहा और नीम हकीम क्या बात है, मैंने नीम हकीम सहन कर लिया, तो वास्तव में नीम हकीम ही है। इसमें देसी गाय का मूत्र 10 लीटर, 5 लीटर खट्टी छाछ और हल्दा 50 ग्राम, बेड़ा 50 ग्राम, पंसारी का मिलता है, और आंवला का चूर्ण 50 ग्राम, और कुछ लोहे का टुकड़ा और कुछ तांबे का टुकड़ा डाल दो, ये सारा चीज ब्लैक बन जाएगा। और आपने जब फसल बोते हैं ना, उस टाइम पे स्प्रे कर दो,
फसल के ऊपर स्प्रे करोगे तो पत्ते जल जाएंगे, इतना एसिड है। क्योंकि कॉपर, लोहा, तांबा, जस्ता सारी जमीन को मिल गया, अपने जो तत्व चाहिए अपने जमीन को वो मिल गए, तो वो ये बनाया है सर। ये देसी गाय के पेशाब से ही। पानी एक बूंद नहीं है, मेहनत लगी है मेरी, और मैं किसानों को दे रहा हूँ वहाँ पे 100 रुपये लीटर में, 10 रुपये लीटर में गाय का पेशाब भी ले रहा हूँ, भैंस का नहीं ले रहा हूँ और जर्सी का नहीं ले रहा हूँ। ये टॉनिक बनाया जो 26 पॉइंट पोटास बताया था ना मैंने, ये आनंद एग्रीकल्चर में रिसर्च करवाया था मैंने। इसमें वर्मीवास है, जो केंचुए की खाद बनाते हैं ना, वो वर्मीवास रहता है, वो वर्मीवास है। और जैसे कि 10 लीटर गौमूत्र है, 5 लीटर वर्मीवास, और गुड़ 1 किलो गुड़, 1 किलो जो बिल पत्र के जो बिल्ले आते हैं ना, उनका पाउडर, ये सारा मिला करके और पकाया मैंने, और ये अपने सारा टॉनिक बन गया। मैंने टॉनिक का नाम दिया वो पंचामृत ने, जीवामृत, ये अपने ने ये नाम दिया। तो और मैंने इसका शुद्ध नाम दिया गोरत्न वनस्पति कीटनाशक व टॉनिक, रासायनिक मुक्त स्वदेशी दवा। ये देसी गाय के मूत्र से आज आपके दर्शन हुए। अगर ये देसी गाय के पेशाब से नहीं करता तो आपके अहोभाग्य, मेरे जो दर्शन नहीं होते। मैं तो गांव का, एक छोटे से गांव का किसान हूँ।